हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को टाइटली अपने आर्म्स में कैरी करे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बस उन्हें टाइटली अपने आर्म्स में लिए हुए होते हैं और रोए जा रहे थे। वो बार बार तेज से शिकायत कर रहे थे। उन्होंने भी उन्हें बहुत ही टाइटली हक कर रखा था। ते उनको शांत करने की कोशिश करते हैं और बार बार अपने किए हुए बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने पास्ट में जो भी कुकी के साथ करा, इसके लिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें माफ़ कर दे, पर कुकी उनकी बात नहीं सुन रहे थे और वो रोए जा रहे थे और कंटिन्यूसली शिकायत कर रहे थे कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे कभी भी ऐसे हर्ट नहीं करते। ते ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक जब कुकी की शिकायतें और रोना बंद नहीं होता, ते हग ब्रेक करते हैं और उनके फेस को अपने हाथों में लेते हैं और बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार के साथ चूमने लगते हैं। कुकी बस शॉक्ड हो जाते हैं और बिग आइज करके बस ते की तरफ ही देख रहे थे। ते उन्हें किस करने में ही बिजी थे। वो कंटिन्यूसली उनके लिप्स को बहुत ही प्यार से सक कर रहे थे। कुछ देर के बाद, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के बाद, कुकी भी स्लोली अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देते हैं और वो भी ते को किस बैक कर रहे थे। ते इस बार बहुत ही ज़्यादा जेंटल थे और वो बहुत ही ज़्यादा किस के थ्रू अपना लव शो कर रहे थे कुकी को। कुकी उनके इतने सॉफ्ट किस से बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए थे। ते जब नोटिस करते हैं कि कुकी ने भी अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर दिया, अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन कर लिया, ते स्माइल करता है और जल्दी से उनके माउथ में अपनी टंग को स्लाइड कर देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से जेंटली उनके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे और इस फाइट में ते विन करते हैं और वो कुकी को और भी ज़्यादा डीपली किस करते हुए काउच पे ही लिटा देते हैं और वो खुद उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। कुकी भी उनके नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 13 मिनट्स के बाद जब वो लोग किस को ब्रेक करते हैं तो ते उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं, उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं। इससे कुकी ब्लश करने लगते हैं और वो जल्दी से ते को अपने ऊपर से पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। ते इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कुकी ने उन्हें पीछे की तरफ ऐसे क्यों पुश कर दिया और वो काउच से खड़े होते हैं और भागते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगते हैं। ते बस उनके ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कुकी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, वो स्टडी रूम की तरफ क्यों चले गए हैं। वो जैसे ही खड़े होते हैं और वो भी स्टडी रूम की तरफ जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कुकी अपने हैंड में अपने स्कूल बैग को लेके बाहर आ रहे हैं और उन्हें देखकर ते बस कंफ्यूज आइज से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी कुकी अपने बैग को ओपन करते हैं और उसमें से कुछ फ्लावर्स को निकालते हैं और वो ते के पास आने लगते हैं। ये देखकर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो स्माइल करने लगते हैं और वो बस देखते रहते हैं। कुकी उनके करीब आके उनकी तरफ फ्लावर्स को देते हैं, जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं और उन फ्लावर को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने कब करा और तुम मेरे लिए फ्लावर लेके आए हो कुकी। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते स्माइल करते हुए कहते हैं कि जो आपको करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, आप तो कभी मुझे प्यार से अपना लव कन्फेस नहीं करते, कभी भी आपने ऐसा करा। जिसे सुनकर ते थोड़े से सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी बेबी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आई लव यू सो मच ते। और वो ये कहकर उनके करीब आ जाते हैं, उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। ते भी उन्हें बहुत ही टाइटली हक करते हैं और वो बस कुकी की तरफ देखते हुए उन्हें अब लेके काउच पे बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा आइडिया तुम्हें किसने दिया, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे इस छोटे से बनी ब्रेन में ये सब आइडियाज़ तो नहीं आ सकते हैं, सच सच बताओ ये सारा आइडिया किसका था। ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं, ये सब जिमिना का आइडिया था। उसने कहा था तुम जिससे प्यार करते हो उसे अपना लव शो करो, उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, वो तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा प्रीशियस है। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी उनसे कहते हैं, ते आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, मैं डे 1 से ही आपसे प्यार करता हूँ, पर आपके इस रूड बिहेवियर से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। आप मुझे हमेशा
हमेशा ऐसे कंट्रोल क्यों करते हैं? ते उनके चिक पे किस करते हुए कहते हैं, बेबी तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ, तुम जानते तो हो ना, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं देख सकता। और वो बोगम वो तुम्हें कैसे देखता है अपनी हंग्री आई से, तुम उसके सामने शॉर्ट्स में होते हो, तुम्हारे सेक्सी वाइट मिल्की लेग्स उसके सामने शोर होते हैं, उससे मैं कितना ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? तो ते की ये बात सुनकर कुकी अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो सैड हो जाता है और कहते हैं कि मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, आप मुझे क्यों नहीं परमिशन देते हैं? तो ये सुनकर ते उनकी तरफ देखता है और वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और वो कुकी के हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं चलो कुकी अब बहुत देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ते उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि चलो बहुत देर हो गई है, और वो ये कहकर उनके घर की तरफ लेके जाने लगते हैं। वो पूरे रास्ते एकदम साइलेंट थे, कुकी उनके ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फिर से हर्ट हो रहे थे। ते उनके घर के बाहर आते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं, बेबी ज़्यादा मत सोचो और रेस्ट करो, तुम आज बहुत ज़्यादा थक गए हो। और वो ये कहकर उन्हें ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो पूरे टाइम बस ते के बारे में ही सोच रहे थे। और दूसरी साइड जिमिन अपनी क्लास के लिए बैठे हुए थे अपने घर में। शुगा वहाँ पे आते हैं। शुगा देखते हैं कि आज जिमिन कोई भी नॉटी हरकत नहीं कर रहे और उन्होंने कोई भी शॉर्ट क्लोथ्स को वेयर नहीं कर रखा, उन्होंने फुल्ली अपनी बॉडी को कवर कर रखा है क्लोथ से। शुगा उनके सामने चेयर पे आके बैठ जाते हैं। जिमिन उन्हें बस एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और वो उन बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे थे, जिसे देखकर शुगा कंफ्यूज होते हैं कि जिमिन कुछ भी उनसे बात नहीं कर रहे। शुगा उनसे ट्राई करते हैं बात करने की, पर जिमिन उनकी बात को बार बार काटते हैं, बस उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने लगते हैं। शुगा इसे देखकर सरप्राइज थे कि जिमिन एक ओबीडेंटली स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में सर्वेंट उनके लिए कॉफ़ी लाती हैं और वो जैसे ही रूम में आते हैं, शुगा बस उस सर्वेंट की तरफ देखता है और वो फिर कॉफ़ी को लेके उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। बस पूरे टाइम जिमिन अपनी नोटबुक पे ही फोकस कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी शुगा की तरफ अपने आइज़ को उठा के नहीं देखा था, जिससे शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कुछ भी ना कहते हुए बस बीच में ही क्लास को ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो अपनी एंग्री आई से बार बार जिमिन को देख रहे थे, पर जिमिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वो जाते समय बस जिमिन की तरफ गुस्से में देखते हैं, पर जिमिन एकदम शांत थे। शुगा वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन भी उन्हें नहीं रोकते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग में सब लोग अपने कॉलेज आ जाते हैं। आज कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और वो ते के आने का वेट कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा, उनके फेस पे बिग सी बनी स्माइल थी। तभी उनके सारे फ्रेंड्स उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, कुकी आज तुम इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों हो, कुछ स्पेशल हुआ क्या? तभी कुकी उनसे कुछ नहीं कहता और कहते हैं कि नहीं, कुछ स्पेशल नहीं हुआ, बस मैं आज ऐसे ही हैप्पी हूँ। क्यों ऐसे नहीं रह सकते हैप्पी? तभी काय कहते हैं, यस तुम रह सकते हो। और वो ये कहकर अपने क्लास में सारे आ जाते हैं। आज कुकी ते के आने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने लव को देखने के लिए। जैसे ही ते क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो अपने कोल्ड फेस के साथ एंटर करते हैं, जिसे देखकर सब लोग बस उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं और ग्रीट करके फिर सब अपनी डेस्क पे आ जाते हैं, चेयर्स पे आ जाते हैं। कुकी बस उनकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहे थे और अपनी बनी स्माइल उनकी तरफ बार बार शो कर रहे थे, जिसे देखकर ते पूरे टाइम हॉट और एक्साइटेड फील कर रहे थे, पर वो कुकी को इग्नोर कर रहे थे, जिससे कुकी थोड़े से परेशान होते हैं कि ते को क्या हो गया, ते उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ते अपने लेक्चर लेने में बिजी हो जाते हैं, वो अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, पर कुकी बार बार अपनी नॉटी हरकतों से ते के अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। ते उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जब वो देखते हैं कि कुकी बात ही नहीं मान रहे हैं और वो कंटिन्यूसली युनजुन से बात कर रहे हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करने लगते हैं। वो कोल्ड हो जाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। वो सम्स को बोर्ड पे लिखते हैं। वो तभी कुकी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, मिस्टर जियोन जंगकुक आप यहाँ पे आइए और इस सम को सॉल्व कीजिए। ये सुनते ही जंगकुक के फेस की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो ते की तरफ देखता है और वो बस अपनी आईज से
उन्हें मना कर रहे थे, पर ते उनकी तरफ कोल्डली देखते और अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे आइए और सम को सॉल्व कीजिए। ये सुनकर कुकी अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो स्लोली उधर की तरफ जाने लगते हैं, बट उन्हें उस सम का आंसर नहीं आता है, जिसे देखकर ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप इतनी देर से अपने फ्रेंड से बात करने में बिजी थे, आपका ध्यान लेक्चर पे बिल्कुल भी नहीं था। अभी क्या अभी आप क्लास से बाहर जाएंगे। ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखें आंसू से फिल होने लगती है, पर ते उनकी तरफ ना ध्यान देते हुए उन्हें गुस्से में कहते हैं कि आप क्लास से बाहर जाइए। ये सुनकर कुकी कुछ नहीं कहते हैं और अपने हेड को नीचे करके क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। वो पूरे टाइम क्लासरूम के बाहर खड़े रहते हैं। ते लेक्चर लेते हैं। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाता है वो क्लास से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि कुकी बस साइलेंटली अपने फेस को नीचे करके खड़े हुए हैं और उनकी आंखों में बस आंसू हैं और वो आंसू ड्रॉप हो रहे। कुकी की आंखें रेड हो गई हैं, जिसे देखकर ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि जंगकुक तुम अभी के अभी मेरे साथ कैबिन में चल रहे हो। ये सुनकर जंगकुक उनकी तरफ ना देखते हुए बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और उन्हें बस एक पपी की तरह फॉलो करते हुए कैबिन में आ जाते हैं। जैसे ही जंगकुक कैबिन में आते हैं ते जल्दी से डोर को लॉक कर देते हैं और वो जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक बस अपने हेड को नीचे करके खड़े हुए थे। ते उनके करीब आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम किसी और से इतना ज़्यादा स्माइल करके क्यों बात कर रहे थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा जेलस है इन सब चीज़ों को लेकर। पर कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो बस साइलेंटली अपने फेस को नीचे करके खड़े रहते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं कि जंगकुक मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। पर जंगकुक उनकी तरफ फेस टर्न करते हैं और वो ते की तरफ देखते रोते हुए कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, मैं आपसे कभी कोई बात नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, प्लीज़ बेबी मेरी बात को समझो ना, मैं जेलस हो गया था उस टाइम पर कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। और वो ये कहकर बाहर जाने ही लगते हैं। तभी ते उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें काउच पे लेके अपने लैप पे लेके बैठ जाते हैं और उनके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम किसी और से बात क्यों कर रहे थे, तुम इतने स्माइल करके किसी और से बात कैसे कर सकते हो, तुम्हारी ये बनी स्माइल सिर्फ मेरे लिए, तुम कैसे यूंजुन से बात कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि डैडी कितना ज़्यादा जेलस है, तुम्हें लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। पर क्योंकि उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते, वो उनकी चेस्ट पे पंच करने लगता है और उनसे गुस्से में कहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे आप हमेशा हर्ट करते हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करूँगा। और वो ये कहकर बस रोने लगता है और अपने वेस्ट से उनके हैंड को हटाने लगता है। पर ते उन्हें बहुत ही टाइटली ग्रैब कर होता है और कहते हैं बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।